हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस। चलिए, 30% आपका सिलेबस कोविड-19 होने के कारण कम कर दिया गया था। जो इस प्रकार है, टॉपिक बाय टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और सावधानी पूर्वक अपनी सिलेबस नोटबुक निकाल के उस पर टिक भी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है। हालांकि आपके पेपर फरवरी के वीक में हो जाते थे, लेकिन अब हटा दिए गए, टाइम बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए सिलेबस को देखिए और निशान लगाते हुए और हर टॉपिक बाई टॉपिक बताता चलूंगा। टाइम दीजिए। थैंक। देखो, आपका बहुपद यानी कि चैप्टर जो बहुपद है आपका, पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड, ये सेकंड चैप्टर में से आपका एक तो शून्यंक, बहुपद के जो शून्यंक निकालते थे, एल्फा और बीटा निकालते थे ना, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योगफल वगैरह जो थे वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा आ गया ये। और हालांकि ध्यान दीजिए, 30% जो है सिलेबस अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। 30% जो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो पॉलिनोमियल्स जो है आपका, बहुपद में से बहुपद के शून्यंक जो है वो हटा दिए गए हैं। ये बात बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। ये चैप्टर जो सेकंड है हटा दिया गया, इसमें से टॉपिक जो है बहुपद के शून्यंक ये हटा दिए गए हैं। चलो अगला टॉपिक क्या है, दूसरा है। कि पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक ये है कि दोहद बहुपदों के गुणन और योग शून्यकों के मध्य रिलेशन, यानी कि जो संबंध, हम संबंध निकालते थे, रिलेशन बनाते थे ना, वो रिलेशन भी हटा दिए गए हैं। कैसे? दो घात बहुपदों के गुणांकों और शून्यंकों के मध्य जो रिलेशन बनेगा, जो संबंध बनाते हैं, वो भी कम कर दिया गया है। चलिए आगे, अगला टॉपिक है इसमें से ही, वास्तविक रियल गुणनफल गुणनकों वाले बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम, यानी विभाजन एल्गोरिथम जो थ्योरम थी आपका, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम जो है, इसका प्रयोग और अनुप्रयोग ये भी हटा दिया गया है। ये विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम नहीं आएगी इस बार। ठीक है, अगला चैप्टर जो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी सीरीज। चैप्टर कौन सा आपका? चैप्टर ये 5 चैप्टर है। चैप्टर 5 जो है ये इसमें से भी कम कर दिया गया है, पूरा ही शायद हटा दिया गया है। इसमें से पहला टॉपिक ये है, समांतर श्रेणी के एन पदों की व्युत्पत्ति। जो समांतर श्रेणी है उनके एन पद, एन सीरीज होती थी, एन पदों के जो प्रयोग निकालते थे, एन पदों का योग कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का ये जो वगैरह है, एन पदों की जो उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति, वो भी हटा दी गई है। ठीक है, और प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग ये भी हटा दिया गया है। ये भी निकालते थे, एन पदों के प्रथम योग निकालिए। आपका ए बी ये सार्वंतर वगैरह जो निकलती थी, जो थ्योरम दे रखी थी, उनमें से ये भी हटा दिया गया है, एन पदों का योग। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सभी अभी तो देखो, जो सिलेबस वो है जो हटा दिया, यानी हटा दिया गया है, लेकिन जो नहीं हटाया वो जो हमें पढ़ना है, बाकी उसी टॉपिक बाई टॉपिक में पढ़ाता हुआ चलूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अच्छा, अगला है सामान्य जीवन पर आधारित जो प्रश्न हल करना। जो सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्न हल करते थे, उनको भी हटा दिया गया है। सामान्य जीवन पर ये थे, जैसे आपकी कक्षा में इतने स्टूडेंट हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतने उनका वो निकालिए इन पदों में, सीरीज बाई एपी सीरीज जो पढ़ता थे, वो भी हटा दी गई। मान लो जैसे आपके मैच में इतने प्लेयर हैं, इतनी उनके यहाँ से यहाँ तक उनके बीच का रिलेशन, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो हालांकि आपका सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है। 30% हटाना बहुत मायने रखता है। चलो अगला चैप्टर है आपका वृत्त, यानी कि ज्योमेट्री में आता है सर्कल चैप्टर जो है, ये चैप्टर 10, यानी कि चैप्टर जो है चैप्टर 10, ये 10 भी हटा दिया गया है। अब नहीं पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 10 को भी, चैप्टर 10 भी हटा दिया गया है। तो अगला देखिए, चैप्टर 10 में क्या क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक देखिए। वृत्त की स्पर्श रेखा,
वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते हैं। ये भी आपका सर्कल वाले चैप्टर में से हटा दिया गया है। जो वृत्त की स्पर्श रेखा थी, उस स्पर्श रेखा, जैसे आपका ये सर्कल है, अब इसकी स्पर्श रेखा क्या है, ये इसकी स्पर्श रेखा जो है, इसकी स्पर्श रेखा पर ये दो आपकी स्पर्श रेखा होगी, यहाँ से ये सेंटर हो गया, इस पर लंब जो डालते हैं, ये वाला जो लंब है, ये ऐसे करके निकालते थे आप इस टाइप से, ये वृत्त की स्पर्श रेखा से निकाल दिया, ये हटा दिया गया है, जिस पर ये त्रिज्या पर लंब डालता है। ये देखिए आपके रेडियस पर लंब डालता है, परपेंडिकुलर होता है यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर वाला सिस्टम भी हटा दिया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसी का टॉपिक है कि किसी बाह्य बिंदु से होकर, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, यानी कोई बाह्य बिंदु आपका ले लो, एक सर्कल ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ आपका एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई यानी कि आपका एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है, यहाँ, तो मान लो यहाँ से कि एक स्पर्श रेखा डाल दिया, फिर दूसरी स्पर्श रेखा। अब ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ, ये क्या हो गया, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर होगी, जो भी बताया मैंने, तो ये इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लेंथ दोनों इक्वल होती है। ये भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। चलिए अगला है ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री में जो चैप्टर है आपका 8, चैप्टर 8, देखो दो आपके ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 में जो आपकी सर्वसमका है, चैप्टर 8 के अंदर जो आपकी सर्वसमका है, तीन सर्वसमका है चैप्टर 8 में। जो चैप्टर 8 की तीन सर्वसमकाओं में से आपको ये सर्वसमका नहीं पढ़नी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला नहीं करना पड़ेगा। को स्थापित करना या इसका अनुप्रयोग करना, ये नहीं करना पड़ेगा, ये हटा दिया। बाकी ये दो सर्वसमकाओं को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सारी सर्वसमका नहीं हटाइए, केवल एक सर्वसमका हटाइए, कौन सी, कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनके जो अनुप्रयोग यानी इनके आधार पर जो सवाल हैं जो सॉल्व करने हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। चलो अगला है आपका चैप्टर 15। ये चैप्टर है आपका अगला 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका 15वां, वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है यहाँ से। अब ये चैप्टर भी नहीं आएगा, ठीक है। आपके ये जितने भी मैंने चैप्टर बताए, जितने भी टॉपिक बताए चैप्टरों के अंदर जो हटा दिए गए हैं, एकदम डिलीट हो गया है। ये एकदम प्योर ही बिल्कुल बताया है, 100% सत्य है, ट्रूली। ये हटा दिए हैं, बिल्कुल कट गए हैं, ये चैप्टर नहीं आएंगे। चलिए थैंक यू।